8 साल की लंबी लड़ाई के बाद जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की या अफसरों पर नियंत्रण की पावर सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली थी, वो केंद्र सरकार के अध्यादेश जारी करने के बाद वापस केंद्र सरकार के पास चली गई है। कैसे, समझिए। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लागू किया है उसमें लिखा है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी। इसके 3 सदस्य होंगे। पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री, दूसरा दिल्ली के मुख्य सचिव और तीसरा दिल्ली के होम सेक्रेटरी। अब इसके अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव केवल वही हैं, बाकी जो 2 हैं वो अधिकारी हैं। और ये जो 2 अधिकारी हैं ये कौन हैं? ये 2 अधिकारी चीफ सेक्रेटरी और जो होम सेक्रेटरी हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं और अभी भी दिल्ली के अंदर वही अधिकारी हैं जिनको केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है। इसके अंदर यह लिखा है कि फैसला वो माना जाएगा जो बहुमत का होगा, यानी 3 में से जो 2 लोग जिस चीज पर सहमत हो जाएंगे वो बात जो है मानी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो इस अथॉरिटी के अंदर अल्पमत में रहेंगे एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तौर पर, और जो अधिकारी हैं 2 अधिकारी हैं ये बहुमत में होंगे। तो जो 2 अधिकारी अगर कह देंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ही अपॉइंट हैं उसको ही इसमें जो है आगे सिफारिश के तौर पर माना जाएगा। यह तो हो गई नंबर 1 बात। दूसरा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बहुमत कहेगा वो बात जो है आगे सिफारिश के तौर पर भेजी जाएगी और उपराज्यपाल के पास ये पावर होगी कि वो चाहें तो फाइल को जो है अपना रीजन बताते हुए लौटा सकते हैं। और अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो जो उपराज्यपाल कहेंगे वो मान्य होगा। और उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल जो है इनको केंद्र सरकार ही जो है अपॉइंट करती है। तो इस तरह से जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग है खासतौर से ग्रुप ए और डायनेक्स के लिए इसमें लिखा है कि ग्रुप ए यानी कि आईएएस ऑफिसर मान लीजिए और डायनेक्स मान लीजिए, यानी कि जो आला अधिकारी होते हैं सरकार के अंदर, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास आ गई थी, अब वो वापस इस अध्यादेश के जरिए परोक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास में चली गई है। इसमें यह भी लिखा है कि इन अफसरों पर अगर कोई कार्रवाई करनी है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या फिर कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देना है, तो वो भी ये जो अथॉरिटी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, वो भी यही अथॉरिटी जो है ये रेकमेंड करेगी। एक बात है इस पर चर्चा चल रही है, वो ये है कि इसके अंदर ये लिखा है जो अध्यादेश है कि ये ग्रुप ए ऑफिसर्स और डायनेक्स ऑफिसर्स जो हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो इसके जरिए होगी। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए जो बाकी जो कर्मचारी होंगे या अधिकारी होंगे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो चुनी हुई सरकार कर सकती है? क्योंकि इसके अंदर इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है कि बाकी की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसके पास हो सकती है, लेकिन इस पर आगे अभी स्पष्टता आएगी। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि जिसके बारे में बात की गई है वो ग्रुप ए यानी आईएएस ऑफिसर्स और डायनेक्स ऑफिसर्स ही इसके अंदर हैं। और दूसरा फिर ये चर्चा भी चल रही है कि क्या सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो अब दिल्ली सरकार के पास है, नहीं है, होगा, नहीं होगा, इसके बारे में कुछ लिखा तो नहीं है इसके ऊपर। तो अगर लिखा नहीं है तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि सर्विसेज डिपार्टमेंट तो सरकार के पास ही होगा, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो जब अथॉरिटी के जरिए ही पोस्ट होंगे तो कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का ही हो जाएगा। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये अभी की जो जहां तक समझ में आया है उसके आधार पर कर रहे हैं। बाकी जब मामला अब आगे बढ़ेगा तब और इसके बारे में पता चलेगा कि ये जो अध्यादेश है ये किस तरह से और अपनी बात कह रहा है या और दिल्ली सरकार को की जो पावर है उसको कम कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो केंद्र सरकार जो है तय करेगी कि कहां उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और कुछ अधिकारी जो हैं दिल्ली सरकार तय करेगी कि उनकी कहां ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो आगे थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी की यही स्थिति है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।